पीलवानों से कहा भैया ऐसा करो हमें अंदर जाना है, इस हाथी को हटा दो। पीलवान बोले सुनो, यदि तुम्हें अंदर जाना है तो काम एक करना पड़ेगा, तुम स्वयं इस हाथी को हटाओ और चाहे जहाँ करे मन वहाँ चली जाओ। सुनो 10,000 और मेरी हाथी से अजमाओ, इसको द्वारे से अलग कर दो फिर ताकत मेरे हाथी से अजमाओ, इसको द्वारी से अलग कर दो फिर चाहे जहां चली जाओ। इधर मेरे भैया तो भगवान कन्हैया बोले अच्छा तुम्हें अपने हाथी के ऊपर, इसके बल के ऊपर इतना घमंड है, लेकिन तुम इतना भी नहीं जानते हो। सुनो हम कौन हैं। वो तुमने हिलाया जो इधर मेरे भैया जवाब दिया है कि तुम्हें अपनी इस हाथी के ऊपर बड़ा ही घमंड है, इस हाथी के ऊपर इतना घमंड है, लेकिन तुम इतना भी नहीं जानते हो हम जैसे चाहे वैसे इस हाथी की गेंद बनाकर इसे आकाश में घुमा दें कि हम यदुवंशी कहलाते हैं, हम यदुवंशी कहलाते हैं। कह दे तो रंग दिखाई डाले और कह दो पसली पसली करके तेरे हाथी की गेंद बनाए डाले। कहो तो तुम्हारी इस हाथी की गेंद बना करके इसे आकाश में फेंक दें, और या तो कह दो तो ढांचो खड़ो रहे, सब हड्डी मांस निकल जाए, हड्डियां खाक में मिल जाएं और पसली मंडल में मिल जाएं। जवाब दिया तुम जो कहो हम वही तुम्हारे हाथी के साथ में कर सकते हैं। पीलवान बोले जब तुम्हें अपने बल के ऊपर इतना घमंड है तो ऐसा करो इस हाथी को हटा दो और कंस के दरबार में पहुंच चले जाओ। भगवान कन्हैया बलराम भैया आगे बढ़े और क्या किया। ओरे मुरली की ओरे मुरली की ओरे मुरली की नैया
जवाब दिया है। इधर मेरे भैया भगवान कन्हैया ने उस हाथी के दोनों दांत को उखाड़ लिया और दोनों भाइयों ने एक एक दांत अपनी पीठ पर महाराज जब डाल करके चले तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बनी का शेर आ रहा हो। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और वहीं पर जाकर के पहुंचे जहां पर भोजराज कंस बैठा हुआ है। कंस के पास में पहुंचे और कंस ने महाराज कन्हैया बलराम को आते हुए देखा। शंख और शारूर को आदेश दिया, जाओ जाकर के इन दोनों से युद्ध करो और दोनों को मार दो। लेकिन भगवान कन्हैया ने शंख शारूर को ही मार दिया। अब महाराज कंस के सिंहासन के पास में जाकर के पहुंचे और कंस के केश पकड़ के जमीन पर महाराज ढकेला मार दिया। इधर मेरे भैया जैसे ही भगवान कन्हैया ने कंस के केशों को पकड़ के जमीन पर ढकेला मारा है और दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। अब कमेटी वाले भाइयों एक बात बताओ, तुम लोगों में से कंस कौन मारेगा? तुम मारोगे? हाँ ठीक है, आ जाओ तैयारी कर लो। इधर आ जाओ, यहाँ पर आओ। कहाँ जा रहे हो?